प्रेज द लॉर्ड। जितने भी परमेश्वर के प्रिय लोग आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी को ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं। प्रभु का शुक्र हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस वेरी ब्लेस्ड टाइम के लिए। परमेश्वर ने आज का समय हमारे जीवन में दिया है और आप जितने भी प्रिय लोग हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दें। आज के इस लाइव प्रेयर में परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, खुदावंद आपसे बात करे और प्रभु के अद्भुत काम आपके जीवन में हो सके। परमेश्वर आपके आंसुओं को आनंद में बदले। प्रियो, आज इस लाइव प्रेयर में मैं आपसे बहुत ही खास और एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। और आज जो हम बात करेंगे, आप बहुत आशीष को पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको बरकत, आपको आशीष मिलेगी। जितने भी पार्टनर्स, व्यूअर्स, परमेश्वर के दास और दासियां, कलीसिया के लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा, उसका अभिषेक आपके जीवन में कार्य करे। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको चंगाई दे, आपको बरकत दे। परमेश्वर का छुटकारा, खुदावंद का अद्भुत हाथ आपके जीवनों में कार्य करे। हालेलुया। और मैं आप सबको ब्लेस करता हूं। परमेश्वर की भरपूर आशीष आपके जीवन में मांग लेता हूं। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं और परमेश्वर की आशीष को, खुदावंद की बरकत को आपके जीवनों में मांग लेता हूं। प्रभु आज कार्य करे और आपको छुए, आपको आशीषित करे। आज हम बड़े खास टॉपिक पर बात करेंगे। आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर ने आज बहुत ही खास वचन मुझे आप लोगों के लिए दिया है और ये वचन जो है बहुत पावरफुल, जो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, जो आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं, उसके बाद कुछ बातें मैं आपसे करूंगा। समर्थी परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की इस वेरी ब्लेस्ड इवनिंग के लिए, इस वेरी ब्लेस्ड टाइम के लिए। आपके प्रिय लोग जो इस समय इस लाइव प्रेयर को पिता सुन रहे हैं, इन्हें आशीष मिले, इन्हें ब्लेसिंग मिले, तसल्ली मिले, शांति मिले। कोई भी व्यक्ति जो आज परेशान है, दुखी, बीमार है, पिता उन्हें छू करके ब्लेस करें, आशीषित करें। आपका पवित्र आत्मा आज हर एक बीमारी को, तकलीफ को दूर करे। प्रभु तेरा वचन कहता है, यहोवा की बाट जोहने वाले बल पाएंगे, वे नया बल पाकर उकाबों के समान उड़ेंगे, ना वो थकेंगे, ना वो शमित होंगे। सचमुच परमेश्वर पिता, आज सब लोग भरपूर आशीष को ग्रहण कर सकें। आज की प्रार्थना से रुके हुए काम खुल जाएं, बीमारियां भाग जाएं, उदासियां चली जाएं और परमेश्वर तेरे बड़े बड़े अभिषेक के काम इनके जीवन में हो सकें। मैं इन सब लोगों को पिता तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आशीषित करता हूं। खुदावंद, आपकी भरपूर आशीष इनके जीवनों में कार्य करे। यह सुसमाचार फैलाने वाले हों, दुनिया के कोने कोने में खुदावंद तेरा काम करने वाले हों। आज पिता इन्हें आशीषित कर, इन्हें ब्लेस कर, अचंबे काम कर। प्रभु धन्यवाद आज की इस प्रार्थना के लिए। जहां जहां से भी ये देख रहे हैं, आशीष मिले, ब्लेसिंग मिले। देशों विदेशों से, भारत के अलग अलग कोने से, जहां जहां से भी देख रहे हैं, इनको आशीष मिले। परेशानियां, निराशाएं आज इनको छोड़ दे यीशु मसीह के जीवित नाम में।
हर प्रकार की बाधाएं, बैरियर्स इनको आज छोड़ दे, टूट जाएं और प्रभु इनके लिए नए दरवाजे, नए रास्ते खुल जाएं। जिन्होंने धोखा खाया, पीड़ा को सहा, संसार के ऑपोजिशंस को फील किया और फेस किया, इनको सबने छोड़ा, धिक्कारा, परमेश्वर आज तू इन्हें एक्सेप्ट कर, इन्हें ब्लेसिंग दे पिता। मैं हर बीमार को परमेश्वर तेरी आशीष, तेरी चंगाई में मांग लेता हूं। हर निराश, हर कमजोर व्यक्ति को खुदावंद तेरी बरकत में मांग लेता हूं। हॉस्पिटलों में आज पड़े हुए लोगों के जीवन में चमत्कार हो जाएं। अपने घरों में निराश, परेशान, टूटे हुए लोगों के जीवन में आनंद आ जाए। यीशु के सामर्थी और जीवत नाम में बड़ी टेस्टमनीज आ जाए। प्रभु तेरा वचन कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर, मैं ही तेरा खुदावंद हूं। यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा और पूरी चौकसी के साथ पूरा करेगा तो मैं पृथ्वी के शोर तक तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। सचमुच प्रभु तूने ब्लेस किया है, आशीषित किया है। आज की प्रार्थना के द्वारा सभी विश्वासी जनों को, सभी प्रिय बहनों और भाइयों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है। परमेश्वर आज आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा और उसके बड़े काम, बड़े फल आपके घरों में आएंगे। हो सकता है इस वक्त आप किसी दर्द, किसी पेन में, किसी तकलीफ में है, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है आपकी बड़ी टेस्टमनी रास्ते में है, वो आ रही है। आपके रुके हुए पैसों के काम मेरा परमेश्वर खोलने जा रहा है। आपके संघर्ष को प्रभु गवाही में चेंज करने जा रहा है। प्रभु आपके पक्ष में है, वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आज रात आप उसके दर्शन को पाएं। आपके घरों में, आपके परिवारों में परमेश्वर का अभिषेक उतरे। आपकी दर्द यीशु के सामर्थी नाम में चंगी हो जाए। हार्ट, लीवर, किडनीज, अंदरूनी बीमारियां, गुप्त बीमारियां, हड्डियों के जोड़ों के दर्द, रोम रोम, अंग अंग में पवित्र आत्मा कार्य करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवत नाम में पवित्र आत्मा कार्य करे। नया बल पाए, नया जोर पाए और खुदा तेरे काम करें। धन्यवाद हो परमेश्वर, इनके बच्चों को, परिवारों को आशीष मिल सके। इन्हें वफादार बना, ईमानदार बना, सुसमाचार सुनाने वाले बना, सोशल मीडिया के द्वारा सुसमाचार सुना सकें। इनके परिवारों का उद्धार हो जाए, इनकी फैमिलीज बचे। हर व्यक्ति जान ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक आत्मा इस बात को जान ले कि यीशु ही बचाने वाला है। वो पवित्र है, वो हमारा सेवियर है, वही हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हर व्यक्ति परमेश्वर तेरे प्रेम को, तेरी आशीष को जान ले। धन्यवाद, इन सब को आप ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम थोड़ा वचन से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं कॉन्टिन्यूसली आपके लिए प्रेयर करूंगा। कुछ खास बातें परमेश्वर ने मुझे आप सब लोगों के लिए कही है, बताई है। इन वचनों को, इन बातों को आपने सुनना है और परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करना है। आने वाले दिनों में प्रभु बड़े काम करने जा रहा है। बहुत सारी मीटिंग्स, रिवाइवल मीटिंग्स, क्रूसेड्स इंतज़ाम परमेश्वर करने जा रहा है, जिससे कि सुसमाचार का बहुत बड़ा काम होगा। अब भी हमारी टीम, हम सब लोग सोशल मीडिया के द्वारा जगह जगह पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं। हजारों, लाखों लोगों तक परमेश्वर का कलाम, उसका वचन पहुंच रहा है। जो सेवकाई के अलग अलग काम है मेरे प्रियो, हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम उस बुलाहट को पूरा करेंगे तो ही हम परमेश्वर के मन को खुश कर सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर के मन को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास क्या है? विश्वास, बाइबल कहती है, याकूब की पत्री 2:26 में लिखा है, 17 में लिखा है कि विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। फेथ इज डेड विदाउट द एक्शन। सो जब आप फेथ करते हैं, एक्शन नहीं करते हैं, तो आपका विश्वास किसी काम का नहीं है। जैसे कि आप एक गाड़ी को खड़े रखें तो वो खराब हो जाएगी। जैसे कि आप एक चीज को ला करके अपने घर में रख दे तो उसकी कोई कीमत नहीं, जब तक कि वो यूज नहीं होती, इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह से फेथ जो है, प्रभु का सुसमाचार सुनाना,
लोगों को चर्च में, जहां पर प्रभु का अभिषेक होता है, जहां पर पवित्र लोगों की, संतों की मंडली इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करती है, लोगों को वहां पर लेकर आना, यह एक बहुत ही अद्भुत काम है। और परमेश्वर की हजूरी में बैठ के वचन सुनना, भोजन करना और पवित्र आत्मा में प्रार्थना और आराधना करना, यह एक पवित्र आत्मा का डिवाइन काम है, ये एक अलौकिक काम है। और इस काम को करने वाले लोग जो हैं वो अपनी बुलाहट को पूरा करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मैं अपने घर में ही प्रार्थना कर लूंगा, या मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं ऑनलाइन देख लूंगा। ऑनलाइन सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो दूर हैं, जो नहीं आ सकते, जैसे दिल्ली, गुजरात, बिहार, राजस्थान, दूर दूर से, उनके लिए ऑनलाइन है। वो महीने में एक बार आ सकते हैं या 15 दिन में एक बार आ सकते हैं, 15 दिन के बाद। लेकिन जो लोग रेगुलर आ सकते हैं, 50, 100, 200 किलोमीटर से भी आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं, तो चर्च उनके लिए है। चर्च एक सिलेक्टेड प्लेस है, एक चुनी हुई जगह है। दाऊद ने भी एक चर्च बनाया, सुलेमान ने मंदिर बनाया जिसे हम हैकल कहते हैं, मूसा ने भी तंबू बनाया। तो ये शुरू से ही एक परमेश्वर की ओर से दिया हुआ स्ट्रक्चर है। ये एक आत्मिक, एक स्पिरिचुअल डिवाइन स्ट्रक्चर है, खुदा की ओर से दिया हुआ। जब पेंटिकॉस्टल के दिन पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि वो भी सब लोग इकट्ठे बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। दैट वाज सेम एज चर्च। वो चर्च था जहां पे सब लोग इकट्ठे थे। तो सब लोगों का इकट्ठा होना का मतलब है एनर्जी, स्पिरिचुअल चीजें, डिवाइन बातों को सीखना, ये चर्च है। तो आज सुसमाचार का जो कार्य हो रहा है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, परमेश्वर की प्रेजेंस में लेकर आया जा रहा है, ये सब चीजें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है। हम जानते हैं कि दुनिया के हालात कैसे हो गए हैं। आप देखो कि अंतिम समय से हम गुजर रहे हैं। 6 तुरियां बज चुकी है, अभी 7वीं तुरी बजने वाली है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है और यीशु मसीह जल्दी आएंगे। तो कलीसिया को जो सौंपा गया काम है वो ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाएं। आप यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के जरिए भी प्रभु का सुसमाचार सुना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं, मेरी सेवकाई के शॉर्ट्स निकालते हैं, प्रचार के वीडियोस निकालते हैं और वो अपने अपने चैनल पे डालते हैं। तो ये भी एक सुसमाचार का जरिया है, ये भी प्रचार करने का एक तरीका है। कई लोग चर्च से किताबें, मैगजीन और लिटरेचर्स, पोस्टर्स ले जाते हैं और वो भी जगहों जगहों पर बांटते हैं, लोगों को देते हैं। ये भी एक सुसमाचार का तरीका है। अपनी गवाही बताना, लोगों को चर्च के साथ जोड़ना, ये भी एक सुसमाचार का तरीका है। सो यीशु मसीह ने सबसे बड़ी बात यही कही है कि जाओ सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, तो देखो जगत के अंत तक सदा ही मैं तुम्हारे साथ हूं। सो जीसस क्राइस्ट ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को, अपने 12 चेलों को यही आज्ञा दी थी कि तुम्हें लोगों को वचन सुनाना है। जैसे कि मान लो एक ट्रेन आ रही है और एक बंदा, एक व्यक्ति ट्रेन की पटरी के ऊपर खड़ा है और वो हट नहीं रहा है, हम उसको आवाज देंगे, भाई ट्रेन की पटरी से हट जा, नहीं तो तू ट्रेन के नीचे आके मर जाएगा। हम उसको धक्का भी दे देंगे ताकि उसकी जान बच जाए। इसी तरह से सुसमाचार है, लोग सुनना पसंद ना करें, लोग इस सच्चाई को, अंधकार ग्रहण ना करें, लेकिन हमें सुसमाचार, परमेश्वर का वचन सुनाते रहना है। गॉस्पल इज आवर फर्स्ट ड्यूटी। एक झोंपड़ी को आग लगी है, लोग उसके अंदर बैठे, हम उनको बाहर निकालेंगे और बोलेंगे भाई तुम्हारी झोंपड़ी को आग लग गई है, तुम इस झोंपड़ी से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम जल जाओगे। इसी तरह से सुसमाचार है लोगों को अलर्ट करना, लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना। सो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अगर कार्य करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकेंगे। क्योंकि मत्ती उसके 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि राज्य की यह खुशखबरी का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और तब अंत आ जाएगा।
यीशु मसीह ने कहा कि राज्य की खुशखबरी का प्रचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और फिर अंत आएगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।